जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो प्रोज का है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं। सेकेंड पार्ट का मतलब ब्लैक एरोप्लेन, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसको आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये जो ब्लैक एरोप्लेन है यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। आइए चलिए हम ब्लैक एरोप्लेन के कहानी के बारे में समझते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहानी का कथाकार एक पायलट है। क्या है? पायलट है, जो अपने गलत निर्णय और इससे उत्पन्न हुई समस्याओं को विस्तार से बताता है। मतलब जो कहानी का जो कथाकार है, लेखक है, वह एक क्या है? पायलट है, जहाज उड़ाने वाला है, ठीक है। उसने अपने जिंदगी में एक गलती किया था, उस गलती का परिणाम उसे भुगतने को मिला था। वही चीज इस कहानी में लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। कथाकार अपने पुराने डैकोटा हवाई जहाज को आधी रात को फ्रांस से वापस इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था। समझिए इसमें क्या हुआ। जो डैकोटा हवाई जहाज, डैकोटा जो है हवाई जहाज का नाम है, ठीक है। और उस हवाई जहाज को वह आधी रात में, मतलब जब आधी रात हो जाती है तो वह फ्रांस से, फ्रांस देश का नाम है, ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ा रहा था। मतलब इसका घर जो है इंग्लैंड में है और फ्रांस से जा कहाँ जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, क्योंकि उसका छुट्टी हुआ था, ठीक है। तो छुट्टी में सब लोग अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो वह भी जाना चाहता था, ठीक है। आगे देखिए, उसके पीछे पूरब में चांद उग रहा था। मतलब चांद ऊपर उगा हुआ था, आकाश में तारे चमक रहे थे। वह खुश और संतुष्ट था कि वह एक सोते हुए संसार के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। कहने का मतलब वह बहुत खुश था। जब वह जहाज उड़ा रहा था तो वह बहुत खुश था। अब खुश क्यों था, आइए समझते हैं। क्योंकि उसे खुशी इस बात की थी कि ये देखिए इसमें लिखा है एक सोते हुए शहर के ऊपर उड़ रहा था। मतलब सोते हुए शहर का मतलब यह कि उस शहर में जो लोग थे वह सो रहे थे, ठीक है। आगे देखिए समझते हैं इसमें। वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। मतलब वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इंग्लैंड जा रहा था ना। देखिए, वह उस शानदार नाश्ते की कल्पना करता है। मतलब वह नाश्ता मतलब भोजन वगैरह जो खाने की बात है। घर जाएगा तो सबको खुशी होती है कि घर जाएंगे तो नाश्ता करेंगे, ये खाएंगे चाहे वो खाएंगी, तो सबको खुशी होती है, ठीक है। चलिए, जो वह उतरने के बाद करेगा, मतलब जब वह जहाज से उतरेगा, अपने देश जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, तो वह बहुत ही खुशी से नाश्ता पानी करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। से ही वह पेरिस को पार करता है। मतलब फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, ठीक है। जैसे ही वह पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी को पार करता है, तो अब क्या घटना घटती है, आइए समझते हैं। यहाँ पर मेन चीज समझते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रांस से वह इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। तो वह जब रास्ते में गया तो पेरिस तक अभी गया था। मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जब वहां तक गया था तो उसे बादलों ने घेर लिया। कहने का मतलब मौसम खराब होने लगा, ठीक है। वो आगामी तूफान का संकेत था। मतलब आने वाला जो तूफान है उसका संकेत था जब बादलों ने घेर लिया। आगे देखिए क्या होता है। सुरक्षा की दृष्टि से उसे पेरिस वापस जाना चाहिए था। कहने का मतलब उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, उसे पेरिस दोबारा लौट जाना चाहिए था, लेकिन वह लौटा नहीं, ठीक है। लेकिन उसने अन्यथा फैसला लिया, मतलब वह लौटा नहीं। आगे देखिए क्या होता है। छुट्टी के अपने सपने को पूरा करने के लिए वह यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालता है। कहने का मतलब वह परिवार से मिलने के लिए, बीवी बच्चे माता पिता जो भी हैं, वह मिलने के लिए उत्साहित था। अपने परिवार से मिलने के लिए हर एक इंसान अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी उत्साह नहीं होना चाहिए कि इतने यात्रियों का, एक एरोप्लेन में बहुत सारे यात्री बैठे थे और बैठे रहते भी हैं, उनका जो जीवन है जोखिम में डाल दिया, ठीक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे लौट जाना चाहिए था, ठीक है। आगे देखिए, और विमान को तूफान में ले जाता है। मतलब जोखिम में तो डाल देता है उनको और आगे ले जाता है, ठीक है। चारों ओर अंधेरा है, वह देखने में असमर्थ है, ठीक है। मतलब चारों ओर उसके अंधेरा हो जाता है, वो आगे देख नहीं पाता है, ठीक। आगे देखिए क्या होता है। उसके सभी दिशा उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। कहने का मतलब उसमें उपकरण यंत्र होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे हेलो चेक यंत्र होते हैं, आप फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसने विमान का नियंत्रण खो दिया। मतलब जो विमान हवाई जहाज था, नियंत्रण उसका खो गया। अब समझ नहीं आ रहा था कहाँ किधर उड़ रहा है, ठीक है। समझिए अब हाई चेक होने वाला है, ठीक। आगे देखिए,
जब सारी आशा खो गई तो उसने एक विमान को देखा। ठीक है, जब पूरा उसका जो यंत्र था, मशीन था, उसमें जो भी हारन दबाने वाला जो भी चीजें थी, वो जब खराब हो गया तो वह उसे केवल क्या आशा थी, सब आशा खो गई। अब उसे लगा कि अब मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अचानक में एक दूसरा जहाज देखा। ठीक है, आगे देखिए, जिसका पायलट उन्हें बचाने के लिए तैयार था। मतलब जो अगला पायलट था उस अगले विमान का, उसका जो पायलट था इन्हें बचाने के लिए तैयार था। ठीक है, लेखक घबरा रहा था। मतलब जो पायलट ही तो लेखक है, वह घबरा गया था कि अब मर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि ईंधन बहुत कम था। ठीक है, ईंधन जो मतलब उसमें जो फ्यूल भरा जाता है वह भी कम हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, अनाम पायलट ने उन्हें तूफान से बाहर निकाल दिया। अनाम मतलब होता है बिना नाम का। जो अनजान पायलट था, दूसरे विमान का आगे आगे चल रहा था, वो लाल बत्ती दिखाया और ये क्या किए, जो लेखक थे वह उसका पीछा करते करते आगे ले गए। ठीक है, आगे देखिए, और जैसे ही प्रकाश दिखा वह गायब हो गया। कहने का मतलब, अगले वाले पायलट जिसका नाम नहीं था, कुछ भी अता पता नहीं था, वह सहायता इनका किया। तो वह जब सहायता किया, जब ये प्रकाश में आए, जमीन पर उतरे, तो वह पायलट ही गायब हो गया, जहाज ही गायब हो गया। ठीक है, आगे देखिए, उतरने के बाद वह नियंत्रण कक्ष में महिला से दूसरे विमान के बारे में पूछता है। मतलब जो लेखक होता है वह जाता है वहां पर, तो एक महिला से पूछता है कि वह विमान कौन था जो मेरा रक्षा किया। तो वह सदमे में रह जाता है जब वह कहती है कि आकाश में उसके विमान के अलावा और कोई विमान नहीं था। कहने का मतलब दूसरा कोई जहाज उड़ ही नहीं रहा था, केवल एक ही विमान था। तो इससे क्या सिद्ध होता है, आप खुद सोचिए कि जब विमान था ही नहीं तो सहायता किसने किया। हो सकता है भगवान सहायता उसका कर रहे हों। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, इसको भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।